बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शहबाज अख्तर और आप देख रहे हैं माई हेल्थ टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बालों की सेहत और इनकी नशोनुमा के बारे में। जिल्द की तरह बाल भी अमूमी सेहत की कैफियत के सच्चे आकाश होते हैं। बीमारी, ग़िज़ाइयत की कमी, जहनी दबाव बालों की सेहत पर मनफी असरात मरतब करते हैं और फिर बाल मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होने लगते हैं। इन मसाइल में खुश्की, सिकरी, बाल गिरना और कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना शामिल हैं। यही मसाइल ज़्यादा संगीन और परेशान कुन होते हैं, लेकिन इन मसाइल का कुदरती और फितरी हल मौजूद है। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे और घने होंगे, बल्कि इससे न सिर्फ बालों की चमक बरकरार रहेगी बल्कि खुश्की सिकरी से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। नुस्खा बताने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने माई हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। सोचिए मत, ये फ्री है। मैं आपको नुस्खा बताने से पहले एक बात और वाज़िया कर दूं। सबसे पहले जो बात पेश नज़र रखना ज़रूरी है वो सर की जिल्द की बाकायदा सफाई है, ताकि खुश्की की सूरत में मुर्दा कुलियों का इस्तेमाल कम से कम हो। बालों को रोज़ाना ब्रश किया जाए, इससे बूसी उतरने के अलावा सर की जिल्द में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। सर की जिल्द का खुश्क मसाज भी रोज़ाना होना चाहिए। ये मसाज उंगलियों के पोरों से एक तरतीब के साथ पूरे सर पर किया जाए। जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ ये पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। सबसे पहले एलोवेरा, जिसको आम क्वारगंदल भी कहा जाता है, 2 डंडियाँ ले लें। सिकाकाई, आंवला, मातंगनी, मेहंदी के पत्ते, रेठे, ये सब चीज़ें 20-20 रुपए की ले लें। बादाम तकरीबन 1 मुट्ठी, लीमू 3 अदद, खुश्क धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, गरी नारियल तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 किलो सरसों का तेल। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि जिस बर्तन में आपने इसको बनाना है वो बर्तन खालिस स्टील का होना चाहिए। सरसों के तेल को स्टील के बर्तन में डालें और साथ में 1 किलो पीने वाला पानी भी डाल दें। उसके बाद वो सब चीज़ें इस तेल में डाल दें। लीमू, एलोवेरा और गरी को काट कर डालना है इसमें। 3 दिन तक इन सब चीज़ों को इसी तेल में पड़ा रहने दें। जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएं तो इस बर्तन को चूल्हे पर उठा के रख दें। इस वक्त तक हल्की आंच पर पड़ा रहने दें जब तक ये आधा किलो ना रह जाए। आंच इतनी होनी चाहिए कि 3 घंटे में तेल तैयार हो जाए। इसके बाद इसको नीचे उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर तेल को मलमल के कपड़े से छान लें। तेल तैयार है। लगाने का तरीका नोट फरमा लें। तेल को हफ्ते में 2 दिन लगाना है, लेकिन जब भी लगाना है सर को अच्छे तरीके से धोकर लगाना है। मंदरजा वाला नुस्खा इस्तेमाल करने के साथ साथ मतवाज़न और मकवी ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। जिस्म को दरकार तमाम ग़िज़ाई अज्जा मिलने से इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत मुस्तहकम होती है। अक्सर औक़ात विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से भी ये शिकायत बढ़ जाती है। बहाली सेहत के लिए ग़िज़ाओं पर पूरी तवज्जो नहायत ज़रूरी है। चीनी, तेज़ चाय या कॉफ़ी, मसाले, अचार, नफीस अनाज और प्रोसेस किए हुए मशरूबात और ऐसी ग़िज़ाएँ जो मैदे और चीनी से बनाई गई हों, इनसे एहतियात बहुत ज़रूरी है। खुश्की का मुकाबला करने के लिए सुबह के वक़्त धूप में कुछ देर नंगे सर भी रहना मददगार साबित होता है। इन तमाम बातों के साथ साथ पूरे जिस्म को अच्छी सेहत में रखना भी मदद देता है। इससे खुश्की दूर करने में मदद मिलती है। जी तो नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जिसने कुछ मज़ीद इसके बारे में पूछना हो वो कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।